नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मेहता। आप लोगों को बराबर 1 साल पहले मैं इसी रेडियंस कॉस्मेटिक सेंटर में मिला था। उस वक्त मैं अपने बालों की ट्रीटमेंट करने आया था। उस वक्त का वीडियो YouTube पर मौजूद है। आज 1 साल बाद यहाँ आया हूँ और नतीजा आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तब का वीडियो देखिए, तब जो मेरे बालों की हालत थी और इस समय जो हैं, इसमें फ़र्क है। मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप किसी भी उम्र में हो, अगर आपको बालों की समस्या हैं तो डॉक्टर मयंक सिंह को ज़रूर एक बार मिलें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उनसे ट्रीटमेंट ज़रूर कराएंगे। इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी humble, highly qualified. So I request you all, if you have any issues regarding hair, please get in touch with him. Thank you. हेलो सर। Hello. मैं डॉक्टर मयंक की तरफ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जी सर। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, मैं पढ़ के पूछूंगी बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल एक्टर लाइक यू। No problem. सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सर, आपका टोटल एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट का कैसा रहा? हालांकि आपने बता चुके हैं, बट एक जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की बात अगर मैं कहूँ पहले और बाद की, उसमें कितना फ़र्क रहा? पहले तो जाहिर सी बात है, मेरी तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी बिफोर एंड आफ्टर वाली भी तस्वीरें आप देखेंगे। मैं कुछ कहूँ उससे तो अच्छा है कि तस्वीरें बोलती हैं, तो तस्वीरें बोले वो बेहतर है। और डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो कमाल है। सर दूसरा सवाल, ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को दरअसल ये रहता है कि कितना टाइम लगता है, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो कितने टाइम का यहाँ पे स्टे लेकर के आए। सो आपका दिल्ली में, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसके हिसाब से आप दिल्ली में कितना दिन आपने स्टे किया, कब आप वापस गए, ये सब थोड़ा शेयर करिए प्लीज़। मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगा कि मैं बम्बई से यहाँ आया था दिल्ली डॉक्टर साहब के पास ट्रीटमेंट के लिए। 1 दिन पहले यहाँ पहुँचा मैं। उस दिन एक मामूली सी टेस्ट की गई मेरे साथ, डॉक्टर साहब ने की कि किसी कोई दवा की कोई रिएक्शन आती है या नहीं, स्किन को लेकर के वगैरह वगैरह। इट वॉज हार्डली फॉर 10 मिनट्स। दोपहर को 4 बजे यहाँ पहुँचा था दिल्ली में। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी, शाम को 5 बजे ख़त्म हो गई। और दूसरे दिन यानी थर्ड डे आई वॉज आउट ऑफ दिल्ली। आपकी यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी किसी तरीके की, क्योंकि सर्जरी जब आपने किया हुआ था तो कोई आपको डिफ़िकल्टी हुई उसके बीच में? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तीसरे दिन यानी मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, उसके दूसरे दिन आई वॉज फ्लाइंग टू मुंबई। और यात्रा के दौरान सिर्फ मैंने एक कैप पहनी थी, यानी बालों पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था मैंने, और उस पर कैप पहन ली थी। किसी को पता ही नहीं चला कि मेरी कोई ट्रीटमेंट हुई है, और ना ही मुझे पता चला। इनफैक्ट मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माय ट्रीटमेंट, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, मैंने नाश्ता भी किया, खाना खाया, चाय पी, बिस्किट खाए, टेलीविज़न देखा, गाने सुने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रीटमेंट हो रही है। हालांकि 5-7 डॉक्टर थे जो मेरे साथ मेरे बालों की ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब आप अपने घर पहुंचे मुंबई, तो उसके बाद में कुछ आपको लगा कि क्योंकि आपने दिल्ली से करा और दिल्ली बहुत दूर है आपके लिए, तो डॉक्टर एक अप्रोचेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि पोस्ट सर्जरी कुछ हमको रहता है कि भाई आफ्टर इफेक्ट जैसे रहता है कि कोई परेशानी हो कभी, कुछ ऐसा आपने कुछ फेस किया आफ्टर ट्रांसप्लांट? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं बम्बई जब वापस गया तो उसके चौथे दिन मैं शूटिंग कर रहा था। हालांकि विग लगा लिया था मैंने, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें मेरा 12 दिन का काम हो चुका था और 4 दिन का बचा था। इन बिटवीन मैंने ये ट्रीटमेंट कराई थी, तो विग लगा के मैं तो काम कर पाया था। और रही बात कोई तकलीफ़ की, इन लोगों का बैकअप सिस्टम इतना स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब का, मोहिनी खुद उनके असिस्टेंट है, फ़ोन पर आप कुछ भी समस्या बताएं, ये तुरंत हल कर देते हैं। और जो दवाइयाँ हैं वो लोकली मुझे मुहैया करा दी उन्होंने। उनके लोग हैं मुंबई में जो आपके घर पे आके दवाइयाँ दे के जाते हैं।
सर्जरी के बाद क्योंकि लोगों के लिए पहले और बाद में देखता है, तो कैसे आप लोगों के फैमिली वाला या जो नोन भी है उनका रिएक्शन कैसा था आपके हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के? जहाँ तक मेरी वाइफ का सवाल है, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड माई नेबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये डॉक्टर साहब कौन है, हमको एड्रेस दीजिए वगैरह वगैरह। और मेरे पेशे में जो फ़र्क आया वो ये है कि मुझे ज़्यादा रोल ऑफ़र होने लगे हैं, और जो हमारे कैमरामैन थे वो कहने लगे, मेहता जी ये आप क्या करके आए हो भाई, ये बाल कहाँ से आ गए? उन्होंने भी मेरा नंबर लिया है, मैंने डॉक्टर साहब का भी दिया। सर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो जब आपका ट्रांसप्लांट जिस दिन हो रहा था, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई? या क्योंकि लोगों को यूजुअली ये रहता है कि भाई सर्जरी हो रही है, सर्जरी के नाम से लोग घबराते हैं, तो ऐसा सर्जरी को लेकर के कुछ आप जो लोगों को बताना चाहो कि सर्जरी जैसा इसमें ऐसा कुछ है या नहीं है? कुछ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। मैंने जैसे बताया कि एक दिन पहले मेरे साथ वो टेस्ट की गई थी कि ये दवाइयों की कोई रिएक्शन मुझ पे आती है या नहीं, या मेरी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी इन दवाइयों को। सो द रिजल्ट वॉज फैंटास्टिक prior to my surgery and that process of hair transplant. तो ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट ये सर्जरी नाम बड़ा बड़ा लगता है मुझे, क्योंकि वो पता भी नहीं चलता है, जैसे चींटी काटती है ना आपको, बस उतना ही फ़र्क पड़ता है, उतना ही दर्द होता है, इनफैक्ट उससे भी कम। सर ट्रांसप्लांट के क्योंकि कुछ टाइम के बाद तक आपको सेम लुक के साथ में रहना होता है जैसा आपका प्रीवियस लुक होता है, सो उसकी वजह से आपके काम को लेकर के कोई इशू हुआ, आपने फेस किया हो? जो नहीं किया, क्योंकि एज आई सेड कि मैंने विग बनवा लिया था यहाँ आने से पहले ही। पर अगर कोई आप एक्टर नहीं है और ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाल काट सकते हैं। और कुछ सर्जरीज तो ऐसी है डॉक्टर साहब के पास कि बिना बाल काटे भी वो सर्जरी होती है, यानी आपके लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी भी कुछ सर्जरीज हैं इनके पास। पर मेरी समस्या बड़ी थी बालों की, तकरीबन 70% बाल कम हो चुके थे मेरे, जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, काफ़ी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो मुझे तो सारे बाल निकालने पड़े थे। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप मुंबई से हैं और ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली में चुनना किसी डॉक्टर को, ये कैसे आपने तय किया कि आप दिल्ली ही जाएंगे और कैसे आप डॉक्टर मैंग तक पहुँचे? मैंने थोड़ा स्टडी किया कि मैंने ये ट्रीटमेंट जो करानी है वो किससे करानी चाहिए। तो एक आम आदमी क्या सोचता है कि भाई डॉक्टर पढ़ा लिखा हो, उसको तजुर्बा हो। तो मैंग सिंह MBBS कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन किया, उसके बाद उन्होंने MS किया, उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में महारत पाई। 4 मेजर डिग्रियां हैं इनके पास। इसलिए बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर मैंग सिंह के पास जाकर ये ट्रीटमेंट कराऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ही इज़ बीन चोजन बाय अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। सर आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ ये बताइए कि आपके स्कैल्प का कौन से हिस्से का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे सर के आगे के बालों का ट्रीटमेंट किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पीछे का हिस्से का ट्रीटमेंट अभी बाकी है, शायद मैं इस दिसंबर में करूँगा। सर क्योंकि आप मुंबई से हैं, सो मुंबई में ही ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप दिल्ली डॉक्टर मैंग कैसे पहुँचे यहाँ तक? बहुत सिंपल सी बात है मोहिनी, मैंने रिसर्च किया, थोड़ा स्टडी किया। मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाके ये ट्रीटमेंट करवाऊँगा जिसके पास तजुर्बा हो और सही मायने में वो काम, यानी बालों को लेकर के जो महारत होती हैं, उसकी जो डिग्रियां हैं वो उनके पास हो। तो मैंने पाया कि डॉक्टर मैंग सिंह के पास यानी MBBS है वो, बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन किया, उसके बाद उन्होंने MS किया, और उसके बाद नाउ ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। तो मुझे इससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इनके पास किया। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर की लिस्ट थे मेरे पास, बट आई चोज हिम। सर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कुछ एक ऐसा संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहो जो भी आज की डेट में बॉल्डनेस को लेके परेशान है। हालांकि आपने पहले ही बता दिया कि आप यहाँ से बहुत खुश हैं, बट फिर भी एक ऐसा जो कि कोई देखे तो हाँ लगे कि ये चीज़ सही है। देखो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि इससे पहले वाले भी, पिछले साल भी मैंने ये कहा था इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दोहरा रहा हूँ इस बात को कि विज्ञान ही भगवान है। आज के दौर में विज्ञान ही भगवान है। आज से 4-5 साल पहले मेरे बाल थे, बाद में वो नहीं रहे,
डॉक्टर साहब ने फिर ले आए उसे। तो आज की तारीख में डॉक्टर जो कर सकता है ना, वो और कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको समस्या है बालों की तो आप ज़रूर जाएं, डॉक्टर मयंक सिंह के पास जाएं, उनसे मिलें, सलाह लें। उनसे सर्जरी करवाना ना ही करवाना आप तय कीजिए, पर मिलिए ज़रूर, क्योंकि नतीजा आपके सामने है। और मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, और यानी मैं ये थोप नहीं रहा हूँ आप लोगों पे कि मैं एक्टर हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं 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 नहीं, मैं एक पेशेंट था, यहाँ से ठीक होके जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब बात आपसे कह रहा हूँ। सर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक सवाल और आपसे पूछना था कि क्योंकि दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो दर्शकों को कुछ एक ऐसा संदेश जो आपकी तरफ से जाएगा, क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी अगर आप कुछ कहेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। ज़रूर। देखो दोस्तों, 1 साल पहले मैंने इन फ्रंट ऑफ कैमरा कहा था कि विज्ञान ही भगवान है, और उस विज्ञान रूपी भगवान से हमारे डॉक्टर मयंक सिंह की दोस्ती है। अगर आपको बालों की समस्या है तो आप इनके पास आएँ, नतीजा आपके सामने है। 1 साल पहले की मेरी तस्वीर देख लीजिए, 1 साल बाद यहाँ फिर से आया हूँ, मैं पीछे के हिस्से की ट्रीटमेंट कराने आया हूँ। पर आप एक बार मिलें उनसे, अपनी जो समस्याएं बालों की उन्हें बताएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे काम ही करवाएं, ये सर्जरी यहाँ पर आके ही कीजिए, ये कभी नहीं कहूँगा, और वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा कहूँ, क्योंकि इट्स वेरी रियलिस्टिक एटीट्यूड। बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन है वो सलाह ज़रूर देंगे कि क्या करना चाहिए। बॉल्डनेस लोगों के लिए कोई और आपकी तरफ से, क्योंकि आजकल बॉल्डनेस को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। हाँ, अगर सर पे ठीक ठाक बाल हो तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है। अभी जैसे मैं एक्टर हूँ तो मुझे रोल मिलने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, उसी तरह आपके एक लुक में प्लेजेंटनेस आ जाता है। वेदर यू आर एक्टर और नॉट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको खुद को शीशे में देखकर अच्छा लगना चाहिए। ये बात नहीं है कि जिनको बाल नहीं है वो अच्छे नहीं लगते शीशे में, मैं कहता ये नहीं कहना चाहूँगा, पर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बिट यू कैन से कॉन्फिडेंस। आपका थोड़ा जो आत्मविश्वास है थोड़ा बढ़ जाता है। डॉक्टर सिंह साहब के पास आए हैं, आप मिल लीजिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट टू एडवाइज यू ऑल ऑन दिस, प्लीज़ आप उनसे मिलें और पूछ लीजिए आपके जहन में जो भी सवाल है। थैंक यू सो मच सर। हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसमें आपका पीछे का ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू सो मच सर। कोई एक खास वजह जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों की, किस तरीके से उनको डॉक्टर को चुनना चाहिए, और आपने किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मयंक को चुना? दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, सर्च किया, थोड़ा स्टडी किया गूगल पर जो डॉक्टर्स ये हेयर ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में। तो मैंने पाया कि जो पढ़ाई डॉक्टर मयंक सिंह साहब ने की है वो बहुत ही रेयर है। डॉक्टर साहब को जो डिग्री मिली है वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी की तरफ से मिली है, जो दुनिया की आला सर एक लास्ट पॉइंट जो कि हमारे दर्शकों को आप बताना चाहो कि किस तरीके से एक डॉक्टर का चयन करें, मार्केट में जितने भी डॉक्टर हैं किन बेसिस पे उनको चुनना चाहिए एक हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर के लिए, और आपने कौन से खास पॉइंट्स है जिसकी वजह से डॉक्टर मयंक को चुना आपने? सीधी सी बात है, जो भी पेशेंट हैं जिनको बालों की ट्रीटमेंट करवानी है उन्होंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि उनको कहाँ काम करना है, कहाँ काम करवा लेना है, कहाँ जाके ट्रीटमेंट करनी है, उनके लिए सहूलियत कहाँ, यानी आसान कहाँ होगा, और उनको बाद में अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बाद में भी फॉलोअप के लिए कहाँ आसान पड़ेगा, वो सब हर पेशेंट ने खुद देखना चाहिए। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने डॉक्टर साहब की डिग्रियों को देखकर उनके पास काम करवाया है कि डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी की तरफ से बहुत ही सराहना मिली है, और ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज़ हैं जो इनके पास हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। तो मुझे तो उनकी ये डिग्रियों को देखकर मैं उनके पास आया था काम करवाने के लिए, ये मेरी सर्जरी करवाने के लिए। माय प्लेजर। आज के शूट के लिए अब वी आर ईगरली वेटिंग टू सी योर नेक्स्ट सेशन ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट एट रेडियंस कॉस्मेटिक सेंटर. You would like to give a closing line to the people who is watching the video? Sure. दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगा तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, जब मैं अपने पीछे के हिस्से के जो बाल हैं मेरे सर पर उसकी ट्रीटमेंट करा लूँगा, एंड देन विल टॉक अगेन।
And it was nice talking to you all. Thank you, Moini. Thank you, sir. And lot of thanks to Dr. Mayank Singh और उनकी टीम को. Thank you so much. खास बात, ये ट्रीटमेंट औरतें भी करवा सकती हैं. हाँ, हर उम्र की औरत करा सकती है. जैसे जिन औरतों के बाल यहाँ से कम हो जाते हैं, यहाँ से कम हो जाते हैं, बीच से कम हो जाते हैं, वो लोग भी ये करवा सकते हैं.